भारत में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को मकान मिलने में अक्सर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मकान मालिक अक्सर सामाजिक मान्यताओं या फिर सोसाइटी के नियमों का हवाला देकर लिव इन कपल्स को घर देने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन कानूनन अधिकार क्या है? क्या कोई मकान मालिक वाकई एक लिव इन कपल को घर देने से इनकार कर सकता है? आज के समय में जब युवा पढ़ाई या फिर नौकरी के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में जाते हैं तो वहां रहने के लिए मकान ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और अगर कोई कपल बिना शादी किए यानी लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने के लिए घर ढूंढ रहा हो तो ये टास्क किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रह जाता। अक्सर देखा जाता है कि मकान मालिक या फिर सोसाइटी की वेलफेयर एसोसिएशन लिव इन कपल्स को देखते ही सीधे नो का बोर्ड लगा देती है। वे मोरालिटी यानी नैतिकता का हवाला देते हैं और कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं चलेगा, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई किसी मकान मालिक या सोसाइटी के पास ये कानूनी अधिकार है कि वह किसी को सिर्फ इसलिए घर देने से मना कर दे क्योंकि वह शादीशुदा नहीं है? भारतीय कानून और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहते हैं? आइए जानते हैं कि एक मकान मालिक के रूप में आपके क्या अधिकार हैं और एक किराएदार के रूप में कानून आपको क्या सुरक्षा देता है। सबसे पहले देश के कानून की स्थिति को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। इस स्थिति पर भारत के संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो एडल्ट्स को आपसी सहमति से एक साथ रहने से रोकता हो। भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में साफ साफ कहा है कि अगर दो एडल्ट्स पुरुष और महिला बिना शादी के एक साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं तो ये कतई अवैध या अपराध नहीं है। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी जीने के अधिकार का हिस्सा माना गया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कानून की नज़र में लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरह वैध और सुरक्षित है। अब आते हैं सबसे बड़े और पेचीदा सवाल पर कि अगर कानूनन लिव इन वैध है तो क्या मकान मालिक घर देने से मना कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, मकान मालिक मना कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा विरोधाभास है? जब कानून इजाजत देता है तो मकान मालिक कैसे मना कर सकता है? इसके पीछे का कारण समझिए। भारत में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी उसकी निजी संपत्ति होती है। संविधान के तहत किसी भी मकान मालिक को यह तय करने का पूरा हक है कि वह अपना घर किसे किराए पर देना चाहता है और किसे नहीं। इसे राइट टू कॉन्ट्रैक्ट के तहत देखा जाता है। जब तक कोई रेंट एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता, मकान मालिक किसी को भी अपना घर देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। यदि कोई मकान मालिक कहता है कि वह केवल फैमिलीज को या फिर वेजिटेरियन लोगों को ही घर देना चाहता है तो ये उसका निजी फैसला माना जाएगा और इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। लेकिन कहानी में एक और बड़ा कैरेक्टर है RWA यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अक्सर मकान मालिक तो घर देने को तैयार हो जाता है लेकिन सोसाइटी की RWA अड़ंगा लगा देती है। इस पर कानून बेहद सख्त है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक RWA केवल सोसाइटी के रखरखाव, सुरक्षा और पानी बिजली जैसी व्यवस्थाओं को देखने के लिए बनाई जाती है। RWA के पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वह किसी मकान मालिक को अपनी मर्जी के किराएदार रखने से रोक सके। RWA अपनी तरफ से ऐसे नियम या बाय लॉज नहीं बना सकती जो देश के मूल कानूनों या नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। अगर कोई RWA किसी लिव इन कपल को जबरन परेशान करती है, उनका पानी बिजली रोकती है या उन्हें सोसाइटी से बाहर निकालती है तो उस RWA के खिलाफ हरेसमेंट और मोरल पुलिसिंग का कानूनी केस दर्ज कराया जा सकता है। इस प्रकार के विवादों से बचने के लिए कानूनी एक्सपर्ट्स दोनों पक्षों को कुछ बहुत ज़रूरी व्यवहारिक सलाह देते हैं। पहली किराएदारों के लिए सलाह है, आप जब भी घर ढूंढने निकले मकान मालिक से अपनी वैवाहिक स्थिति को लेकर झूठ ना बोलें। पहले ही दिन साफ कर दें कि आप लिव इन में रह रहे हैं। अगर मकान मालिक राजी हो तभी आगे बढ़ें ताकि बाद में अचानक घर खाली करने की नौबत ना आए। और मकान मालिक के लिए सलाह है, किसी को सिर्फ रूढ़िवादी सोच के कारण रिजेक्ट करने के बजाय उनके रोजगार, वित्तीय स्थिरता और बैकग्राउंड पर ध्यान दें। सबसे जरूरी बात, किराएदार चाहे शादीशुदा हो या लिव इन कपल 11 महीने का कड़ा रेंट एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। रेंट एग्रीमेंट में साफ साफ नियम और शर्तें लिखवाएं ताकि आपकी प्रॉपर्टी हमेशा सुरक्षित रहे। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष बहुत साफ है, देश का कानून लिव इन रिलेशनशिप को अपराध नहीं मानता और इसे पूरी आजादी देता है। लेकिन दूसरी तरफ एक मकान मालिक
मालिक को भी अपनी निजी संपत्ति किसी को देने या ना देने का पूरा अधिकार है। रास्ता केवल आपसी बातचीत, पारदर्शिता और एक मजबूत रेंट एग्रीमेंट से ही निकलता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या निजी राय है? क्या मकान मालिकों को लिव इन कपल्स को घर देने में संकोच नहीं करना चाहिए या उनका मना करना सही लगता है आपको? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए घर की बात, सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।